नमस्कार। टेलीग्राम बैन पर जो विवाद चल रहा है उस पर आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे, खास तौर से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 69A पर। 69A को हमने एक तरीके से ड्रैकोनियन प्रोविजन मान लिया है कुछ लोगों ने, और यह कहा कि यह हमारे जो एक्सप्रेशन है, राइट टू एक्सप्रेशन, उसका उल्लंघन हो रहा है, या हमारी मौलिक स्वतंत्रताओं का, फंडामेंटल फ्रीडम्स का उल्लंघन हो रहा है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि चूंकि सरकार ने प्रोसीजरल सेफगार्ड्स बनाकर रखे थे और उनको फॉलो किया है, इसलिए कहीं से भी यह अवैध या असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि व्हाट इज सेक्शन 69A और हम क्या ऐसा करते हैं उसमें, और सेक्शन 69 क्या है। 69 और 69A का कंपैरिजन भी एक समझने की जरूरत है कि हम एक तरफ सर्विलेंस करते हैं, चौकसी रखते हैं, निगरानी रखते हैं, और एक तरफ सेंसर करते हैं किसी चीज को। तो इन सभी बातों का निचोड़ करके एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग इसकी चाहिए। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण केस साइटेशन है श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 का, जिसमें हमने सेक्शन 66A आईटी एक्ट की धारा को हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, और उसके आधार पर हम यह कर रहे थे कि आगे से हम ऐसी कोई बात सोशल मीडिया पर नहीं लिखेंगे। टेलीग्राम निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों के लिए व्यवसाय का भी साधन है, बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजिंग का बहुत अच्छा साधन है, और हम बहुत आसानी से चीज़ों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, शेयर करते हैं बहुत सारी सूचनाएं, और हमारे दैनिक जीवन या हमारे व्यावसायिक कार्यों के लिए टेलीग्राम बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। लेकिन समस्या यह भी है कि क्या ऐसे सारे कार्य एब्सोल्यूट हो जाने चाहिए? क्या हमें उस पर निगरानी नहीं रखनी चाहिए? क्या हमें यह नहीं देखना चाहिए कि क्या उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं? अगर दुरुपयोग कर रहे हैं तो क्या राष्ट्रीय हित बाधित नहीं हो रहा? इस तरह की बहुत सारी बातों की जरूरत पड़ती है। हमें उस पर एक नजर अगर डालते हैं तो यहां लिखा है कि हमने जून 2026 में धारा 69A के तहत इसको बैन किया है, और नीट एग्जाम की मैल प्रैक्टिसेस को लेकर बैन किया है कि जो नीट की परीक्षा हुई थी पहली बार, उसको हमने, उसमें पेपर का लीक हो गया। तो एक तो कल भी बैठक हुई है, कल ये एग्जाम हुआ है नीट का रीटेस्ट, लेकिन उसके पहले जो नीट का पेपर लीक हुआ था, जो जाहिर है बहुत ट्रेजिक एक इवेंट था भारत के लिए और बहुत गंभीर चिंता का विषय था। तो निश्चित रूप से टेलीग्राम का प्रयोग करके मैल प्रैक्टिसेस जो उसमें होती हैं, उसके आधार पर हमने उसको बैन कर दिया। बैनिंग की हिस्ट्री हमें दिखाई पड़ती है 2020 से 2025 के बीच में भी, जब हमने टिकटॉक, पबजी, वीचैट जैसे सिस्टम्स को ब्लॉक किया, हमने बैन कर दिया उसको, जिसकी वजह से यंगस्टर्स में, एडोलेसेंट्स में बहुत तेजी से माइंडसेट उनका बदल रहा था, और उसके चलते उनको नुकसान हो रहा था। अब यहां पर ध्यान यह रखना है कि धारा 69A आखिर कहती क्या है। आपके लिए मैंने एक चीज हाईलाइट कर दी है, यहां देखेंगे आप कि चाहे वह भारत की संप्रभुता, अखंडता हो, भारत की प्रतिरक्षा हो, राज्य की सुरक्षा है, विदेशी राज्यों के साथ संबंध है, लोक व्यवस्था है, और किसी को संज्ञेय अपराध करने से रोकना है, इन आधारों पर हम धारा 69A का प्रयोग कर सकते हैं और हम फंडामेंटल फ्रीडम्स पर अंकुश लगा सकते हैं। ये जो आधार हैं, इस आधार में ये सब उतने ही महत्वपूर्ण है कि हम राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की संप्रभुता कहीं से भी कंप्रोमाइज नहीं की जा सकती, राइट। तो ऐसी स्थिति में धारा 69A का प्रयोग करके हम ऐसे किसी भी वेबसाइट को, ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म को बैन कर सकते हैं जो इन आधारों पर चुनौती दे रहा हो या इन आधारों को प्रभावित कर रहा हो। और निश्चित रूप से ऐसा जो बैन होगा वह बेहतर होना चाहिए और उसको स्वीकार्यता मिलनी चाहिए, ताकि हम राष्ट्रहित, समाज के हित की रक्षा कर सकें, राइट। धारा 69A का जो दूसरा खंड है वो यह बताता है कि आपको बैन तो करना है, लेकिन प्रोसीजर को फॉलो करने की जरूरत है। बिना प्रोसीजर फॉलो किए अगर हमने बैन कर दिया तो वह स्वेच्छाचारी होगा, आर्बिट्ररी होगा।
तो जो कानून है उसका उद्देश्य यहां पर क्या है कि एक तरफ यह व्यक्तिगत हित की रक्षा करता है कि अगर सरकार ने प्रोसीजर और सेफगार्ड को फॉलो नहीं किया तो वह आर्बिट्ररी होगा। तो हमारे अधिकार की रक्षा करता है वह सरकार की शक्तियों को सीमित करके या सरकार को निर्देश देकर, लेकिन राष्ट्र की हित और समाज के हित की सुरक्षा करता है इन आधारों को लेकर। तो एक तरीके से हम यह कह सकते हैं कि जो धारा 69A है यह एक तरफ सामाजिक या राष्ट्रीय हित की रक्षा करती है और दूसरी तरफ व्यक्तिगत हित की रक्षा करती है। दोनों के बीच एक संतुलन बनाती है, कोऑर्डिनेट कर रही है कि अगर हम उन आधारों पर हम उसको बैन कर सकते हैं ताकि सामाजिक राष्ट्रीय हित बाधित नहीं हो, और हमने यह प्रावधान कर दिया, स्पष्ट रूप से लिख दिया उसमें कि यू हैव टू फॉलो दी प्रोसीजर्स एंड सेफगार्ड्स, ताकि हम व्यक्तिगत जो हित है उसकी रक्षा कर सकें। अब यहां पर कहा जा रहा है कि अगर आपने फॉलो नहीं किया इसको तो 7 वर्षों तक की सजा है और जुर्माना भी हो सकता है। जो शुरुआत में मैंने कहा कि श्रेया सिंघल वाला एक केस है जिसमें हमने धारा 66A को असंवैधानिक कहा था, लेकिन साथ ही यह भी कहा न्यायालय ने कि धारा 69A जो है वह वैध होगी और उस पर सरकारें काम कर सकती हैं। हम किसी चीज को एब्सोल्यूट नहीं छोड़ सकते। तो सेक्शन 66A में जब हम लिखना चाहते थे कुछ और उस पर रिस्ट्रिक्शन था कि आप नहीं लिख सकते सोशल मीडिया पर, आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, आप यह नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय ने हमारे इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करके यह कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द फंडामेंटल फ्रीडम्स, और हम ऐसे फंडामेंटल फ्रीडम पर जानबूझकर ऐसा कोई निर्बंधन या रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते जो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता हो। इसलिए धारा 66A को न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। लेकिन यह भी देखना है न्यायालय को कि समाज का हित है और राष्ट्र का हित बाधित नहीं हो, इसलिए यह कहा कि सेक्शन 69A जो है वह वैलिडेटेड होगा और उसमें कहीं कोई समस्या नहीं आएगी सरकार को, अगर सरकार प्रतिबंधित करना चाहती है तब। अब इसके बाद अगर हम यह देखें कि कंपेयर करें अगर सेक्शन 69 और 69A को, तो बहुत स्पष्ट रूप से यहां दिख रहा है कि हम यहां पर निगरानी रखते हैं, सर्विलेंस कर रहे हैं और यहां सेंसरशिप कर रहे हैं। यहां क्या कर रहे हैं? इंटरसेप्ट कर सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, डिक्रिप्ट कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को। तो हम निगरानी रखेंगे कि आखिर ऐसी कोई गलत बात तो नहीं की जा रही। और दूसरी तरफ अगर हमें ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है तो हम इसको ब्लॉक कर सकते हैं पूरे एक्सेस को, जो हमने किया है टेलीग्राम को लेकर। लेकिन यहां पर बात यहां पर फिर आ रही है कि आईटी प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग फॉर एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक रूल्स 2009, इसके तहत जो प्रक्रिया लिखी है उसका पालन करना अनिवार्य होगा राज्य के लिए। जब तक यह नहीं होता तब तक हम ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म को बैन नहीं कर सकते, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन को बैन नहीं कर सकते। तो निगरानी भी रखेंगे, हम बैन भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे अधिकारों को ध्यान में रखते हुए। तो कंक्लूजन क्या डिराइव हो रहा है कि कोई भी जो फंडामेंटल फ्रीडम है 19A से G तक के बीच, उनको हम मौलिक स्वतंत्रताएं कहते हैं। तो कोई भी फंडामेंटल फ्रीडम है जिसके तहत सूचना तक पहुंच भी हमारी शामिल है, वह एब्सोल्यूट नहीं है और हम राष्ट्र हित और समाज के हित में उनको प्रतिबंधित कर सकते हैं, छीन नहीं सकते। The state cannot take it away, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, उसकी सीमा तय कर सकता है, उसको प्रतिबंधित कर सकता है राष्ट्र हित के हिसाब से। इसी आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने यहां पर इस केस में यह कहा, टेलीग्राम फ्री जोन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2026 में, इस केस में हाईकोर्ट ने यह कहा कि जो प्रोसीजर था, जो सेफगार्ड्स थे, उसको फॉलो किया गया है, अतः सरकार द्वारा टेलीग्राम पर लगाया गया बैन वैध है और किसी भी रूप में इसको असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। थैंक यू।